नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी पार्ट 2। इस सीरीज में पार्ट 1 मैं पहले बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इन्वायरमेंटल साइंस से जुड़ी हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पर कम से कम 3 और दोस्तों को शेयर करें। और कोई फीस नहीं भरनी, बस गुरु दक्षिणा के तौर पे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो शुरू करते हैं। Question number 1. Direct conversion of chemical energy into electrical energy is done in 1. Fuel cell, B. Magnetohydrodynamic generator, C. Fast breeder reactor या D. None of them. तो पहले हम समझेंगे कि what is what? Fuel cell. A fuel cell is an electrochemical cell, electric plus electrochemical cell that converts the chemical energy of fuel, often hydrogen, and an oxidizing agent, often oxygen, into electricity through a pair of redox reactions. तो ये होता है फ्यूल सेल, जहां इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। अब मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर क्या होता है? मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक जनरेटर इज अ मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक converter that transforms thermal energy and kinetic energy directly into electricity. और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर. सो अल्टीमेटली केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. सही उत्तर है ए. फ्यूल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और कैसे कन्वर्ट करता है वो मैंने यहाँ पे आपको बताया. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following would not be a suitable material of construction for handling aqueous hydrofluoric acid at 100 डिग्री सेल्सियस? तो aqueous hydrofluoric acid है मतलब एसिड प्लस वाटर है और 100 डिग्री सेल्सियस पे है मतलब खौलता हुआ है, तो मतलब हाईली कोरोसिव है. ठीक है. तो मोनेल है, स्टेनलेस स्टील है, ग्रेफाइट है और केल एफ है एंड टेफ्लॉन है. अब पहले समझे मोनेल क्या होता है. मोनेल इज अ ग्रुप ऑफ निकल कॉपर अलॉयज रेजिस्टेंट टू कोरोजन. तो मोनेल तो नहीं होगा क्योंकि मोनेल हैंडल कर पाएगा, सुटेबल होगा इस तरह के सोल्यूशन में क्योंकि वो रेजिस्टेंट टू कोरोजन है. स्टेनलेस स्टील हम जानते हैं, स्टेनलेस स्टील आयरन का एक अलॉय होता है जो कुछ हद तक कोरोजन से रेजिस्टेंट है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे. पर जब हाइड्रोफ्लोरिक एसिड होगा और वो 100 डिग्री सेल्सियस पे मतलब बॉइलिंग है तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा. ग्रेफाइट जो है वो वैसे भी कार्बन का जो एलोट्रॉफ है और वो एक वो रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है और टेफ्लॉन और केएलएफ भी रेजिस्टेंट टू कोरोजन होता है. स्टेनलेस स्टील इस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंट टू कोरोजन नहीं होता है तो वुड नॉट बी सुटेबल. ठीक है. Stainless steel would not be a suitable material of construction for handling aqueous hydrofluoric acid at 100 degrees Celsius, that is boiling. तो वो नहीं होगा. बाकी Monel, graphite, KLF and Teflon can handle it. Question 3. Match the following. Carbon monoxide, carbon dioxide, sulfur dioxide and NOx. और इस तरफ है ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, acute toxicity या ओजोन लिबरेटेड at ground level. Carbon monoxide acute toxicity. So A has to be matched with 3. A को कहाँ पे 3 से मैच किया गया? ऑप्शन 1 में और ऑप्शन 3 में. इसी तरह से आप मैच द फॉलोइंग को आंसर करते हैं. जब एक दो पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं तो देखिए कहाँ पे आपके पॉइंट्स मिलते हैं. तो 1 होगा या 3 होगा. अब आगे बढ़ते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करता है तो बी को मैच करना है 1 से और ऑप्शन 3 में बी को 1 से मैच किया गया है. तो ठीक है 3 1. और SO2 एसिड रेन कॉज करता है तो सी को मैच किया गया है 2 से. और नॉक्स से ओजोन लिबरेट होता है ग्राउंड लेवल पे क्योंकि नॉक्स जो है रिएक्ट करता है और स्मॉग बनाता है और उससे ओजोन फॉर्म होता है नॉक्स और हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन से. तो ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन इज 3. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स अप टू 10,000 किलोमीटर. इट इज डिवाइडेड इन द फॉलोइंग थर्मल लेयर्स: मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, thermosphere and troposphere. The correct sequence of these starting from the surface of the earth is. surface of the earth से atmospheric layers कौन कौन से होते हैं? करेक्ट सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले होता है, सबसे पहले होगा 4. तो 4 सबसे पहले कहाँ है? ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में. ट्रोपोस्फेयर, फिर होगा स्ट्रेटोस्फेयर, 4 के बाद होगा 2 सॉरी, ट्रोपोस्फेयर फिर स्ट्रेटोस्फेयर. तो ऑप्शन बी में 4 2 है, ऑप्शन सी में भी 4 2 है. अब होगा ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर. तो 1 4 2 1, ऑप्शन बी 4 2 1. और फिर होगा थर्मोस्फेयर जो कि सबसे बाद आता है, वो होगा 3. तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी 4 2 1 3. मतलब ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर. बहुत ही आसान सा सवाल था. एनवायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, ये 2017 का पेपर है, ज्यादा मुश्किल नहीं था.
पर अब हम 2024 में है तो पेपर का लेवल थोड़ा टफ भी हो सकता है, ठीक है, तो तैयार रहिएगा। क्वेश्चन 5, which of the following air pollutants are responsible for photochemical smog? अब इसमें से photochemical smog के लिए कौन कौन से जिम्मेदार हैं? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओजोन, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बन मोनोऑक्साइड। हम सब जानते हैं कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन से बनता है। बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स प्रोवाइड दैट काइंड ऑफ सरफेस फॉर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन टू रिएक्ट एंड फॉर्म ओजोन। ठीक है, तो ओजोन इज द एंड प्रोडक्ट, इट इज नॉट द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। तो ए एंड सी आंसर इज 4। क्वेश्चन 6, organisms that mineralize organic matter in an ecosystem are called। कौन से organisms होते हैं जो इकोसिस्टम में ऑर्गेनिक मैटर को मिनरलाइज करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर या कार्निवोर्स? डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन एवरीथिंग। क्वेश्चन 7, विच टाइप ऑफ फ्लूम में ऑकर ऑन विंटर नाइट्स? जाड़ों में कौन सी तरह की फ्लूम होती है? जाड़ों में अर्थ के एकदम जो अर्थ के पास की जो एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, जो हवा होती है, वो इन्वर्जन कंडीशन एक्सपीरियंस करती है। मतलब अर्थ के पास इन्वर्जन है और ऊपर इन्वर्जन होना जरूरी नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, जब नीचे की इन्वर्जन लेयर है तो मतलब प्लूम का जो मिक्सिंग है वो डाउनवर्ड नहीं हो सकता है, वो हमेशा अपवर्ड ही जाएगी। और उस केसेस में जब प्लूम अपवर्ड जाती है तो होता है लॉफ्टिंग प्लूम। ठीक है। क्वेश्चन 8, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड कैसे होता है? पॉपुलेशन पिरामिड्स, हाइड्रोलॉजिक साइकिल, फूड चेन या एयर साइकिल? करेक्ट ऑप्शन इज फूड चेन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हमेशा ही फूड चेन में होता है। क्वेश्चन 9, द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू? कार्बन मोनोऑक्साइड का मेजर सोर्स डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक्स, केमिकल रिएक्शन बिटवीन VOCs एंड NOx, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स या इनकम्प्लीट कंबशन in the presence of sunlight? Simple, incomplete combustion of any fuel leads to carbon monoxide. जब फ्यूल ठीक से कंबशन नहीं होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। Question 10, the principle involved in collection and sampling of particulate matter in which the particles are drawn through a device by deflecting them from their original path is called? तो बेसिकली क्या होता है? collection and sampling of particulate matter. particulate matter को कैसे कलेक्ट करते हैं? in which particles are drawn through a device by deflecting them from original path. कि प्लूम या स्मोक एक पाथ में जा रहा था, उसको उस पाथ से हटा के एक डिवाइस में खींच लिया जाता है और फिर पर्टिकुलेट मैटर की सैंपलिंग की जाती है। इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है इनमें से एक डिवाइस, फिल्ट्रेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इम्पैक्शन या ग्रेविटेशनल सेटलिंग। और सही उत्तर है बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और स्मोक को जो इमिट हो रहा है उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट किया जाता है और उससे जो है जो पर्टिकुलेट मैटर होता है वो चार्ज होकर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से चिपक जाता है और क्लीन गैस बाहर चली जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में आपकी तैयारी के लिए। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और एनवायरमेंटल साइंस के डिटेल लेक्चर्स और शॉर्ट वीडियो से अपनी तैयारी ऑलरेडी शुरू कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सभी वीडियोस हैं जो आपकी तैयारी के लिए जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।